जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करवली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार क्या रहता है ना, एक तो हमारे अंदर बड़ा डाउट रहता है शादी वादी को लेके कि भैया ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन में है उन लोगों की शादी किस तरह से होती है, सामाजिक तरहों से होती है कि हमारे माँ बाप मान जाते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। देखो यार, जो मिलन होता है ना बहुत अद्भुत होगा, लेकिन यार जो तरीका होता है ना वो बड़ा अलग अलग होता है। कई लोगों की फैमिली में अचानक से सिचुएशन बन जाती है, लोग मान जाते हैं, ठीक है। कई लोगों में सिचुएशन अलग हो जाती है, कई लोगों में नॉर्मल वो लोग रहने लगते हैं, ठीक है। एक जगह से जब ब्रेक लेते हैं, मतलब एक जगह से जब पूरा ब्रेक हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो दूसरी तरफ खुद पे खुद अलाइन हो जाती हैं चीजें, खुद पे खुद आके मिल जाते हैं साथ में, और फिर चीजें आगे बढ़ाने लगते हैं। या यूं कह ले कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अपना जो है अपना काम करते हुए, जॉब करते हुए, पर्पस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पर्पस ऐसा हो जाता है कि दोनों का पर्पस ही एक साथ अलाइन हो जाता है, तो दोनों एक साथ मिलके काम आगे करने लगते हैं। तब वहां से सिस्टम खत्म है। मतलब मेन चीज मेरे कहने का मतलब ये है ना कि कुछ लोगों का क्या है कि परंपराओं के हिसाब से हो जाती हैं। जैसे बहुत अगर देखो, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का परंपराओं के हिसाब से हो गया उन पर डिवाइन मेहरबान हुए, जिनका नहीं हुआ उनका मेहरबान नहीं। क्या होता है ना कि कभी कभी वो चीजें हमारे अच्छे के लिए भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि सबकी परंपराओं के हिसाब से हो जाए, सबकी फैमिली वाले माने ही। कभी कभी फैमिली टूटी रहती है, बट तरीका बहुत अलग हो जाता है। लेकिन तभी भी मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तरीका मैं बताने आऊँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मिलन होने वाला होता है ना, किसी तरीके से मिल जाते हो आप, किसी तरीके से चीजें आगे बढ़ने लगती हैं, किसी तरीके से अचानक से क्या होगा कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि एक पर्सन से मेरी बात हुई, रहने वाले हैं वो भी, थोड़ा पर्सनली ज्यादा चीजों को बताना नहीं चाहता हूँ। तो उनका जो है उनके रिश्ते में ही, जो उनके रिश्ते में कोई लोग थे, उनके फैमिली के रिलेटिव्स थे, तो उन लोगों ने उनका रिश्ता ढूंढा और वही उनका जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकला। मतलब वहां पे चीजें ऐसा हुआ कि बहुत चीजें हद तक लगा कि सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट फिर ब्रेक, सेपरेशन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या लगता है कि अगर फैमिली की तरफ से अगर हमारा कनेक्शन मिलता है तो हमारा सेपरेशन नहीं आता है, बट वो एक रियल एग्जांपल था इसमें मैंने ऐसा देखा कि मतलब फैमिली के थ्रू मिले, रिलेटिव्स के थ्रू मिलाए गए, ठीक है, बहुत आगे तक बातचीत हुई और सेपरेशन, फिर अचानक से सेपरेशन भी आ गया। मतलब कुछ पता ही नहीं चला, ऐसी सिचुएशन बन गई कि सेपरेशन आ गया। तब अब बताइए, तो ऐसे में क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है सेपरेशन आना है तो सिर्फ हम दो लोग मिले तभी आ जाता है, नहीं, फैमिली के थ्रू मिलते हैं तभी भी आ जाता है। तो जहाँ पे फैमिली के थ्रू मिलाया जाता है वहां पे फैमिली फिर मान जाती हैं, वहां पे भी कुछ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। तो क्योंकि यार मैंने कहा ना कि डेस्टिनी है बट डेस्टिनेशन नहीं है। अगर यूनिवर्स मिला भी रहा है किसी तरीके से तो सिर्फ ये नहीं मिला रहा है कि यार बस अब मिल ही गए तो सारा जीवन मस्त हो जाएगा, नहीं। डेस्टिनी है, उस एक पार्ट था आपके लाइफ का, आपकी लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा था। जैसे हम नॉर्मल शादियां करते हैं वैसे मिलन भी एक पार्ट था, ठीक है। बट ये मिलन बहुत अद्भुत है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामाजिक मिलन है या सामाजिक समारोह के या पार्टी वार्टी कर ली मिल गए, नहीं। ये मिलन हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है, ठीक है, हमारी चेतना को और जगा देता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति और आगे बढ़ती है, ठीक है। और साथ मिलके जब चीजों को आगे डील करते हैं, लाइफ की सिचुएशंस को डील करते हैं, तो और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, लाइफ को लेके, अपने आप को लेके और रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, ठीक है। बहुत गहराई तक जुड़ जाते हैं अपने आप से। इसीलिए ये मिलन जो है बहुत समाज की मिलन से बहुत अलग होती है, समाज की व्यवस्था से बहुत अलग होती है, ठीक है। और जो लोग इस कनेक्शन में है यार वो लोग बखूबी फील कर पाते हैं, उन लोगों को तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और तो यार जो देखो कई बार होता है कि सोसाइटी सोसाइटी नहीं, सोसाइटी कुछ नहीं, मैं तो सोसाइटी नहीं, मैं सिर्फ कहता हूँ कि अगर मानने वाले होंगे तो सिर्फ आपके घर में ही होंगे, ठीक है, आपके माँ बाप ही होंगे जो मानते हैं। सोसाइटी माने या ना माने कोई मतलब नहीं है। बेसिकली जो हमारा कर्म होता है हमारी आसपास की तो लोगों से होता है। और ये एक चीज और हो जाती है कि जब जैसे मान लो कि बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि अपना काम करते करते अचानक से मिल गए, मतलब दो पर्सन अलग अलग हैं, उसका काम अलग हो गया है, उसका मिशन अलग है, आपका मिशन अलग है, तो दोनों लोगों का कुछ ऐसा होगा, सिचुएशन बनती है कि अंत में कि काम करते हुए अचानक से एक ही जगह पहुंच जाते हो, तो वहां से भी चीजें आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। मतलब समाज ने शादी वादी को ही थोड़ा सा हाईलाइट करा, बट इस कनेक्शन में बहुत अलग तरीके से चीजें हो जाती हैं। हालांकि एक डर होता है कंफर्मेशन के लिए कि यार समाज के सामने कुछ तो अच्छा करे, कुछ तो ऐसा रहे कि हाँ भाई साथ रह रहे हैं। बट जब काम करने लगते हो, जब आप चीजों को आगे, मतलब ऐसा होता है ना कि यार, मतलब मैं क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को, क्यों? क्योंकि इतना अलग अलग केसेस होते हैं, इतने अलग अलग
चीजें होती हैं, क्योंकि अब सोचो कई लोग मैरिड होते हैं, तो उन लोगों के में केस में क्या होता है, एक तो मैरिड है, ऊपर से सोसाइटी नहीं मान रही है, ठीक है, ऊपर से परिवार भी बिछड़ गया है, परिवार भी दूर है, कोई है ही नहीं उनके घर में रिस्पॉन्सिबल बंदा, तब वो लोग क्या करते हैं, तो खुद से भी स्टेप लेना पड़ता है, खुद से भी स्टेप इन करना पड़ता है, ठीक है, कि भाई जब खुद के ही साथ इतनी लंबे सफर तक, इतनी लंबी जर्नी तक खुद के साथ खड़े रहे, तो स्टेप इन भी खुद के ही साथ करना है। बस ये है कि एक कमिटमेंट वाला जो होता है ना, कि कमिटमेंट सामने से जब तक नहीं आता तब तक इधर से एक्शन नहीं ले पाता है। जैसे सपोज करिए डिवाइन फेमिनिन है, वो तब तक एक्शन नहीं लेती है, डिवाइन उसको तब तक एक्शन लेने को मजबूर नहीं करेगा जब तक सामने से कमिटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, या ऑलरेडी सब कुछ छूटा हुआ रहता है। डिवाइन फेमिनिन का क्या है कि बैक में सब छूटा रहता है, कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो, उसको चाहिए अब सिक्योर रिश्ता पूरा प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि भाई तुम आ रहे हो फिर चले गए, मन मर्जी उठा के मुंह उठा के चल दिया अपना, नहीं, वो प्रॉपर कनेक्शन ढूंढता है, प्रॉपर कनेक्शन चाहता है, वो उसके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि इतने चैलेंजेस देखे हैं उसने अपनी लाइफ में, इतना अनस्टेबिलिटी देखा है कि वो स्टेबिलिटी चाहता है, तो वो उस अनस्टेबिलिटी में रहना मंजूर समझता है, बट ये ऑन ऑफ नहीं समझता है, ऑन ऑफ को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। इसीलिए तो जब तक डिवाइन उसको पुल नहीं करते हैं, एक डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि एक्शन वही लेती है लेकिन कमिटमेंट सामने से आता है, ठीक है, तभी वो एक्शन लेती है। तो एक कमिटेड रिलेशन होगा ना जब उसके सामने, तो खुद पे खुद एक्शन ले लेगी या खुद पे खुद एक्शन ले लेगा, ठीक है, सारा मसला। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा आपको ये नहीं करना है कि किस तरीके से मेरी शादी होगी, किस तरीके से मिलेंगे, मिलने का तरीका ही बहुत अलग होगा। कभी कभी हम बड़ा आसानी से सोचते हैं कि आसानी से मिल जाएंगे, बट वो आसान नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि यार बड़ा कठिन है, बट बहुत आसान हो जाता है। ट्रिक खेलता है यूनिवर्स हमसे बहुत तरीके से, ट्रिक। आप देखो कि कई सारे ड्रीम्स देखते हो, उसको आप डिकोड नहीं कर पाते होगे, बहुत कोशिश करते होगे। तो सब चीजें होती हैं, और सब चीजें स्ट्रेंथ ही देती हैं, और मजा भी आता है, ठीक है, और मजा भी आना चाहिए, क्योंकि यार ठीक है मतलब कोई बात नहीं है इस चीज पे ना, हम कितनी चीजों पे बात कर लें बट कुछ है नहीं। तो अभी जहाँ पे करंट में हो, ठीक है, जो भी चीजें कर रहे हो करो, आप अपनी लाइफ में जो भी बेहतर से बेहतर अपने लिए कर सकते हो करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कर भी बहुत कुछ रहे होते हैं बट रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है, करियर में भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं बट रिजल्ट नहीं दिख रहा, बट दिखेगा यार, एक होप रहती है ना। कहते नहीं कि एक उम्मीदों के साथ ही तो जिंदा है, उम्मीद मरती कहाँ है। हम कहते हैं कि डिटैच हो गए हैं, ऐसा हो गया, बट होता है, डिटैचमेंट होने के बाद भी चीजें आपको लगेगा कि यार इतना डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार एकदम से कि मतलब 7 महीनों तक हमें किसी की याद वाद नहीं आती है, ठीक है, महीनों तक हम किसी के बारे में सोचते नहीं है, फिर एकदम से यार, एकदम से पता नहीं क्या आता है, अंदर से ट्रिगर मिलने लगता है, एकदम से यार याद आने लगेगा, एकदम से यार उसके लिए कनेक्शन ज्यादा इंटेंस हो जाता है, फील करने लगते हैं। तो ये सब चीजें होती है, समय समय पे सामने आते रहती हैं, ठीक है। तो बस आप आगे बढ़ते रहो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार इन सब चीजों का रिप्लेसमेंट एक ही है, नाम जब कितना बेहतर से बेहतर कर सकते हो आप, ठीक है, नाम जब कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, खुद के वाइब्रेशन से कितना कनेक्टेड हो, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है कि फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर जाओ, ऐसा कर जाओ, कुछ होता नहीं है अपने आप से करने से। एक कॉन्सेप्ट है, एक उसके पीछे का लॉजिक है, एक साइंस है, ठीक है, उस स्पिरिचुअल साइंस है, उसके पीछे का हमने ही समझ लिया ऐसा ऐसा होता है, बट चीजें हमें वो फील करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।